दोस्तों बात करेंगे आज तिलक वेंचर शेयर के बारे में। शेयर में आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट कहाँ तक की होगी? क्या ये शेयर में रिवर्सल होगा? क्या ये शेयर आने वाले दिनों में मल्टी बिगर बन पाएगा या नहीं? इन सारी चीज़ों की जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में देंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, कई लोगों को जो है तिलक वेंचर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कई लोगों को 50% का नुकसान हो रहा है, तो इसमें किसी को 80% का, तो किसी का 90% का भी हो रहा है, तो किसी का 25% का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान क्यों हो रहा है वो भी आज के इस वीडियो में बात करूँगा, और नुकसान जो हो रहा है वो रिकवर कब होगा वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को, तिलक वेंचर कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंस के सिवा कंपनी का जो कम्युनिटी में भी बिजनेस देखने को मिल रहा है, और कुछ जो कंपनी का बिजनेस है वो एनर्जी सेक्टर में भी कामकाज देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, कुल मिला के तिलक वेंचर जो है डाइवर्स बिजनेस है कंपनी का, और ज़्यादातर बात किया जाए तो कंपनी का जो बिजनेस मेजर बिजनेस है फाइनेंस सेक्टर में करती है। तो पिछले कुछ महीने से देखोगे दोस्तों, एक महीने की डाटा दिखाऊंगा आपको, तो एक महीने में देखो तो लगभग 26% की गिरावट देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक महीने की डाटा है, लेकिन कई लोगों ने दोस्तों इसको 30 रुपये 15 रुपये पे भी बाई कर रखा है, कई लोग 20 रुपये पे भी बाई कर रखा है। क्योंकि ये जो शेयर है दोस्तों, ये शेयर 150-200 रुपये पे हुआ करता था, लेकिन स्प्लिट होने के बाद 25 रुपये 30 रुपये पे आया था, 20 रुपये पे आया था। तो कई लोगों ने वहाँ पर भी बाई कर रखा है, 20 रुपये पे भी कई लोग बाई कर रखे हैं। और हाल ही में ये शेयर 9 रुपये करीबन 30 पैसे के करीब गया था, तो वहाँ पे कई लोगों ने 9 रुपये 8.5 रुपये इस तरह से बाई कर रखे हैं। तो उन सबको हो क्या रहा है दोस्तों, किसी का 90% का नुकसान, तो किसी का 50% का, किसी का 75% का, तो इस तरह से नुकसान हो रहा है कई लोगों को। तो मैं दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको सिंपल सी है कि आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, पैसा बनाने आए हो, ना कि पैसा गंवाने आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना है, कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस तरह का होगा। एक होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, एक होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और एक जो होगा दोस्तों वो फंडामेंटली स्टॉक के ऊपर आपका मैटर करेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ताकि हम कई लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से 10% का प्रॉफिट होता है, वहाँ पे वो बुक करके अपना निकल जाते हैं, वो 100% के चक्कर में नहीं रहते हैं। और कई लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से पैसा डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, इस तरह के लिए वो स्टॉक्स में बैठते हैं। तो कौन से स्टॉक्स हमारे लिए बेटर होगा जिसमें हमारा जो पैसा हो मल्टी बिगर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं क्लियर विजन बताना चाहूँगा, अपना व्यूज़ के हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है और एक पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और यहाँ पे सोचते हो कि हम 2-3 महीने 1 महीने 15 दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन नहीं होता है। इस तरह का सिचुएशन कब होगा, जब कंपनी में ऑपरेटर गेम होता है, ठीक है। कंपनी में किसी प्रकार का न्यूज आ गया और वहाँ पे ऑपरेटर का एंट्री हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है आपको 1 रुपये के शेयर 10 रुपये जाने में देरी नहीं लगाता, और 5 रुपये के शेयर 50 रुपये जाने में देरी नहीं लगाता है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर में आपको 10 गुना होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन आपको रियलिटी में पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुनना है, ठीक है। खुद से एनालिसिस करना है और चेक करना है कि ये कंपनी में वाकई में लॉन्ग टर्म बिजनेस है और वहाँ पे पैसा बन सकता है, तो उस स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है। और वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, जो आपको 100% 200% मिले वहाँ पर आप कोशिश करें प्रॉफिट बुक करने के लिए। कितना भी बढ़िया स्टॉक क्यों ना हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाता ही है, लेकिन कंपनी में किसी प्रकार का न्यूज आ जाता है तो गिरने में उसको 50% 60% गिरने में 2 से 3 दिन लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो 2 साल की तेज़ी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में गिरावट देखने को मिलता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पे फोकस करना है आपको। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो तिलक वेंचर है दोस्तों। तिलक वेंचर फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, और आज के डेट में ये शेयर जो है 3 रुपये 61 पैसे पर देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही में रिसेंटली आज से 6 मंथ पहले ये शेयर आपको 9 रुपये 30 पैसे पे जाते हुए देखने को मिला था, ठीक है। वहाँ पे कंपनी में किसी भी प्रकार का न्यूज नहीं था, बस वहाँ पर भी मार्केट में तेजी था, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में भी ऑपरेटर गेम होते हुए देखने को मिला था, और 2.5 रुपये से लगातार तेजी आया था, और 9 रुपये 30 पैसे के तकरीबन गया था, वहाँ पे 9 रुपये से ऊपर ही गया था। तो वहाँ पे कई लोगों ने फोमो में आके इसको बाई किया था, ठीक है। जो कि मैंने क्लियर ही बोला था
कि यहाँ पे जो हो रहा है सारा ऑपरेटर गेम है, कंपनी में किसी भी प्रकार का न्यूज़ नहीं है, सारा पंपिंग डंपिंग यहाँ पे होने वाला है, वो चीज़ क्लियरली होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में निवेश करते हो तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा पेनी स्टॉक में लगा के आप भूल जाए कि किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे आपको लगा के मतलब कि आपको बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में 50,000 रुपये, 1 लाख है, 5 लाख है, तो उसके रिस्क के मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% या 20%, हाईएस्ट 20% लगाए पेनी स्टॉक में और उसको लगा के छोड़ दे। ठीक है, लगा के छोड़ने का मतलब 2 साल छोड़ दे, 4 साल छोड़ दे, 5 साल छोड़ दे, 5 साल तक छोड़ सकते हो। एक पेनी स्टॉक में 5 साल में जरूर है कि वो किसी न किसी तरफ मुड़ जाएगा, या तो ऊपर की ओर मल्टीप्लिकेट जाते हुए देखने को मिलेगा या फिर नीचे की ओर गिरेगा तो 50 से 60% की गिरावट आसानी से देखने को मिल जाएगा। तिलक वेंचर में वही चीज़ हो रहा है दोस्तों। अभी जिसको नुकसान हो रहा है उसको 50-60% का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं है। आपने एक पेनी स्टॉक में निवेश किया है तो पेनी स्टॉक को आपको पैनिक तो देगा, ये तो क्लियर है। पेनी नाम ही क्यों पड़ा है दोस्तों, कंपनी का पेनी स्टॉक नाम क्यों पड़ जाता है, नाम के मुताबिक आपको पैनिक करेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये लंबा समय तक कंसोलिडेशन करता है। हालांकि बता दो कि कंपनी का बिजनेस फाइनेंस सेक्टर की है, कंपनी की फंडामेंटल बढ़िया है और कंपनी क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी का जो डेप्ट की बात किया जाए, कर्ज जो है कंपनी के ऊपर बहुत कम है। तो तेज़ी आएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आएगी। अभी शॉर्ट टर्म में हो क्या रहा है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन में आपको नुकसान हो रहा है। जब ये रिकवर होगा शेयर तो आपका नुकसान जो है वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट में किस तरह से होगा, मल्टीबैगर प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो मैं तिलक वेंचर पे बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक पेनी स्टॉक है, यहाँ पे आप ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट ही किया है एक पेनी स्टॉक में तो गिरावट से यहाँ पे डरना नहीं है। ठीक है, गिरावट हो रही है कोई बात नहीं, गिरावट होने दे, आप होल्ड करके निश्चिंत होकर यहाँ पे बैठे। ठीक है, ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनेगा। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, अगर कंपनी ढंग से नहीं चलती है तो कोई और बड़ी कंपनी इसको बाय करेगी तो उस टाइम भी शेयर रॉकेट बन सकता है। हालांकि कंपनी कोई बिकने वाली नहीं है, एक अपना व्यूज बता रहा हूँ आपको। कंपनी ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो बेचेगी क्यों कंपनी, प्रमोटर का होल्डिंग अच्छी खासी इसमें देखने को मिलता है एक पेनी स्टॉक के मुताबिक, और फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडी करते हो या फिर बैंक में आप पैसे को सेविंग करते हो, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल या 6 साल रखना पड़ता है, तब जाके आपको जो है 10% का, 7%, 8% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% यानी कि 20 से 25% इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे जब तेज़ी आएगा तो आपका पैसा जो है दोस्तों 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, 100 गुना भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो सकता है। ठीक है, पेनी स्टॉक में होता है। आपको पता होगा कि टाइटन का शेयर एक ज़माने में 2 रुपये 3 रुपये के हुआ करता था, एमआरएफ का शेयर एक ज़माने में 25 रुपये 30 रुपये के हुआ करता था, लेकिन समय के हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल जैसे जैसे चेंज हुआ, स्ट्रांग हुआ, वैसे वैसे शेयर जो है रॉकेट बनते गया। तो यहाँ पे भी वो चीज़ का अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है। ये भी शेयर लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कई गुना बना के देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप लोगों को बोलूँगा कि नुकसान हो रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड करके बैठे रहो। अगर आपने सारा पैसा एक साथ एक कंपनी में लगा रखे हो तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट ही गलत तरीके से अपनाया है, तो आपको लॉस हो रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं आपको। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉस सहने की आपको आदत हो जाएगी, थोड़ा बहुत लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सारे पैसे एक कंपनी में लगा दोगे तो आपको लॉस सहने की जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगी, आप तुरंत पैनिक में आ जाओगे। थोड़ा सा भी गिरावट होगा 10-15%, आप पैनिक में आके उसको सेल कर दोगे, जिससे होगा क्या दोस्तों, आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, यहाँ बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं है। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस ले, फिर जाकर किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। फिलहाल आप लोगों को बता दो, तिलक वेंचर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म व्यू रखे अपना, हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना नहीं है इस स्टॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग बता दो कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।